हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वॉर्ड स्टार के एपिसोड 194 को कम्प्लीटली एक एक करके सारा इसमें ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिसमें कि लियू फेंग हैवी एरो जो कि उसका पार्टनर बन चुका है उसके साथ में मिलेगा बहुत सारे इमॉर्टल लेवल के बंदों से। और यहाँ पर पहली बार एक इमॉर्टल इनविंसिबल लेवल का भी बंदा दिखाया जाएगा। एम्परर लिमिट रहते हैं, उनसे ज्यादा ऊपर की स्ट्रेंथ रहती है इनकी। और लियू फेंग को यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज घेर कर मारेंगे। धीमे धीमे करके देखते हैं सारी चीजों को। तो लियू फेंग रहता है जो उसका गाइड था हैवी एरो, वो एक नए फॉरवर्डिंग स्पेस में आ गए थे स्टार टावर के अंदर। और वहां पर अपने को पाते हैं कि चट्टानों का बना हुआ ब्रिज है वॉइड के ऊपर, जहां पर कि बहुत सारे स्टार्स सील्ड है। ये जो स्टार्स थे ये थे ट्रू ट्रेजर्स, लेकिन जब तक ये गिन नहीं जाते हैं तब तक इनको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। हैवी एरो वार्न करता है कि इनके पास में अगर जाओगे तो तुम्हारी मौत हो सकती है। लियू फेंग को काफी सारी कॉल्स आ रही थी। कुछ ऐसे बंदे थे इनको कि वो जानता है, जैसे कि तियानचन एम्परर, जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया था। 9 स्पेसेस जो रहती हैं वो लगातार डेंजरस होती जा रही थी और वो अपने गार्ड के साथ में उन सबका सामना करता जा रहा था। अभी वो मारते मारते 1 से लेकर 7th वाले पे पहुंच जाता है। जो 7th लेवल का बंदा था वो था एक ब्लैक मेटल गोरिल्ला, जो कि उनको लगभग मार डालता है। अब 21st स्पेस आ जाता है, जहां पर कि उनको 2 पावरफुल एनिमी फैक्शंस मिलते हैं। एक था ग्रुप 22 ऑटोमेशन एम्पर्स का, और एक छोटा ग्रुप था जो कि इनसे भी ज्यादा डेंजरस था, जो था 6 बग एम्पर्स। तो जैसे स्टार टावर के अंदर, जो कि असल में गॉड किंग लेवल के बंदे की हेरिटेज है, जिसको कि यूनिवर्स मास्टर लेवल के बंदे तक भी कुछ एरियाज में नहीं जा सकते हैं। तो वहां पर लियू फेंग टकराई जाता है बग एम्पर से, जिनके पास एम्पर लिमिट लेवल के पपेट थे जो कि बग क्यून को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों के दोनों जो ग्रुप्स रहते हैं वो ऑलरेडी डेडलॉक में आ चुके थे। इमीडिएटली वो पहचान जाते हैं और सावधान हो जाते हैं ब्लेड रिवर एम्परर से, क्योंकि फेंग का नाम पूरे स्पेस में फैल चुका है। 21st फॉरवर्डिंग स्पेस में लियू फेंग ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर 22 ऑटोमेशन एम्परर्स हैं और जो 6 पावरफुल बग एम्परर्स हैं उनके बीच में फाइट होने वाली है। जो बग था वो था साथ में स्केलेटल एम्परर के, जो कि एक सोल स्लेव था, और उन सभी के वहां पर मास्टर भी थे। जो बग क्वीन नैन चैंग होती है, जिसको कि इनविंसिबल माना जाता है नाइट लेवल के नीचे, वो भी वहां पर थी। एक ऑटोमेशन था जो कि था चैन होना एम्परर, जो कि एक ब्रदर है पर्पल क्लॉक का, वो भी आता है और लियू फेंग का मजाक उड़ाता है। वो पहले भी मिल चुका है लियू फेंग से और उसको इंसल्ट करता है और कहता है स्टार टावर के अंदर तुम्हें एक भी नहीं चलने वाली है। लियू फेंग इसलिए अपने निकालता है एम्परर लिमिट लेवल के हैवी एरो को, लेकिन फिर भी चैन उन पीछे की तरफ नहीं जा रहा था। जिस टाइम पे जो ग्रुप रहता है वो बाहर की तरफ भागने के लिए रेस लगाते हैं, तो उस टाइम पे चैनून अभी भी ऑटोमेशन कैंप की सुपेरिटी के गाने में लगा हुआ था और लियू फेंग के ऊपर चिल्ला रहा था कि रुक जा यहीं पर ही। लियू फेंग यहाँ पर उसकी तरफ मुड़ता है, हैवी एरो उसके बाद अटैक करता है 2 स्ट्राइक में आर्क ब्लेड से 5 पॉइजन के साथ में हैवी एरो कट कर देता है चैन हुन को 3 टुकड़ों में। कंप्लीटली उसके अनडाइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। पिनाकल एम्परर लेवल बंदे को एक सिंगल मूव में मार दिया था। इससे दिखा रहा था कि यहाँ पर लियू फेंग के पास में कितने टेरिफाइंग लेवल का पार्टनर है। जो ऑटोमेशन होते हैं, जो बग कैम होते हैं, वो कहते हैं लियू फेंग बहुत अमीर बंदा है। इसके बाद स्पेशल वेपन्स भी है सैक्रिफिशियल टावर ट्रेजर से, जिससे कि अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाए रख पा रहा है। और यहाँ पर कोई भी बंदा इसके पास में जो आता है उनको निपटा देता है। अब जिस टाइम पर 3 फोर्सेस ट्रैवल कर रही थी अलग अलग स्पेसेस में, वो और द वॉरियर्स को गैदर करती जा रही थी और कंफर्म करती है कि यहाँ पर स्टार फॉल एक वॉर तो जरूर होने वाली है। अगले ही स्पेस में लियू फेंग मिलता है अपने ह्यूमन एलाय तियानचन एम्परर से, जो कि सावधान था बग क्वीन नैन चैंग से और उसके सोल स्लेव से, जो कि था स्केलेटल एम्परर। लियू फेंग और तियानचन मान जाते हैं कि जिस टाइम पर नैन चैंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड है अभी के लिए, उनकी जो पावर रहती है धीमे धीमे करके कम होती जाएगी, जिस टाइम पे और भी ज्यादा खतरनाक लेवल के वॉरियर्स आते जाएंगे। काफी जगहों पर जाने के बाद 2600 अनडाइंग्स उसको मिलते हैं। 90% जो थे उनमें से वो एम्परर लेवल के थे, गैदर हो गए थे वो, और उनमें से 600 जो थे वो ह्यूमन कैंप के थे, 600 थे ऑटोमेशन से, 800 थे बग क्लाइंट से, 500 थे डीमन कैंप से। कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन पूरी जो असेंबली रहती है जो कि थी करीब 2600 वॉरियर्स की, उसको एकदम से शांत कर दिया जाता है जिस टाइम पर आता है एक सिंगल वॉरियर जिसका नाम था लेजेंडरी ब्लैक टॉम एम्परर डीमन कैंप से। काफी सारे जो टेरिफाइंग बीइंग्स रहते हैं वो इस 7th बैटल फील्ड को डोमिनेट कर रहे थे। बस कमी रह गई थी तो रह गई थी ब्लैक टॉम एम्परर की, जो कि बहुत पावरफुल है। 2 दिनों की ट्रैवलिंग के बाद फॉरवर्ड स्पेस से जो वॉरियर्स रहते हैं वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। लियू फेंग के ग्रुप अकेले में ही करीब 16,000 से ज्यादा अनडाइंग्स आ गए थे। अब उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है 7 ब्लेड एम्परर के ऊपर, जो कि एक स्पिरिट रीडर था और कोर जीनियस था ह्यूज एक्स डोजो का, जो कि अब डिसाइपल है कि यूनिवर्स मास्टर का। 7 ब्लेड जो है वो इनविंसिबल एम्परर लेवल के करीब है और उसकी जो स्टेटस रहता है वो इनफ है उसको ह्यूमन कैंप का एक न्यू कोर बनाने के लिए।
जो कि करीब 5000 अनडाइंग से बढ़ चुका था। वो एक वॉइड पाथवे के अंदर एंटर करती है जहां पर की अनगिनत फ्लोटिंग स्टोन पीक्स थी जो अनडाइंग रहते हैं वो वहां पे गैदर्ड हो गए थे और अब वो बढ़कर हो चुके थे 1,00,000। त्यानचन एम्परर नोट करता है कि ये जो ह्यूज नंबर है वो आया है यहाँ पर जो पहले की स्पेसेस थे वो जो एब्सोल्यूट वॉरियर्स है जो कि टेलीपोर्ट हो गए थे इस एरिया में, उसकी वजह से यहाँ पर एक लड़ाई होने वाली है क्योंकि सील्ड स्टार नाम का एक बंदा रहता है जो कि यहाँ पर आ गया था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी इस वॉइड पाथवे के अंदर जहाँ पर की 1,00,000 अनडाइंग्स आ चुके थे, जो हजारों रहते हैं रिवॉल्विंग सील्ड स्टार्स जो कि थे एक ह्यूज वर्लपूल के पास में, वो वॉरियर्स को उड़ाकर फेंक दे रहे थे। ल्यू फेंग नोट करता है कि यहाँ पर 9 टेरिफाइंग बीइंग्स हैं जिसमें कि नैन चैंग भी है, ब्लैक टॉम भी है और दालोंग एम्परर भी हैं। इन वॉरियर्स के साथ में लड़ाई करने के लिए त्यानचन एम्परर ऑर्गेनाइज करते हैं एक अलायंस को जो कि थी करीब 1,00,000 एम्परर लेवल की, जिसमें कि 11 एम्परर लिमिट लेवल के बंदे भी थे और 8 पिनेकल एम्परर्स भी थे जो कि सोलो अटैक कर रहे थे। वो मान जाते हैं कंबाइन करने के लिए फोर्सेस को जिससे कि फॉरेन स्टार के पास पहुंच सकें। उनकी जो समझ थी वो ये थी कि जो अलायंस रहती है वो उनको हाल के अलग कैप्चर कर लेगी और जितने भी सक्सेसफुल वॉरियर्स रहते हैं उनको बाहर निकाल लेगी अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। अब जिस टाइम पर चूजन सील्ड स्टार स्लोली फाइट करता है उसको रेसिस्ट करने लगती है फॉर्मलेस एनर्जी बैरियर स्टार टावर में से। वॉरियर्स पेशेंट थे, उनको पता था कि एक ऐसा स्टार जो कि खुद ही गिर रहा है उसको ले सकते हैं। फाइनली एक मैसिव रंबल आती है, जो स्टार रहता है बर्स्ट हो जाता है बैरियर के थ्रू और चला जाता है स्काई के अंदर, जो कि सिग्नल कर रहा था कि यहाँ पर फाइनल ब्लडी कंपटीशन होने वाला है। ल्यू फेंग, त्यानचन और 8 और जो ह्यूमन कोर एलाइज रहते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं बैटल करने के लिए और यहाँ पर उनको पता थी कि कितने ज्यादा वेल्दी लोग हैं, पावरफुल 7 ब्लेड एम्परर भी है ह्यूमन कैंप में जो कि ल्यू फेंग। सील्ड स्टार के आने की वजह से यहाँ की शांति रहती है खत्म हो जाती है। एक ऑल आउट वॉर होने वाली है 1,00,000 अनडाइंग्स में और अब असली फाइट शुरू होने वाली है क्योंकि 95% इनमें से यानी कि 95,000 तो एम्परर लेवल के बंदे हैं। ल्यू फेंग और उसके 1,000 मेंबर अलायंस जो रहते हैं आई की तरफ आ जाते हैं। वो कंबाइंड डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि अपने आपको शील्ड कर सकें उस टेरिफाइंग ग्रुप अटैक के सामने। एक इंटेंस बैटल बाद में जो कि करीब 10,000 अनडाइंग्स के बीच में हो रही थी, एक इंटेंस बैटल के बाद 10,000 अनडाइंग्स स्टार क्यूब लैंड करते हैं जिससे कि सोल इम्प्रिंट को छोड़ सके, लेकिन सब फेल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इम्प्रिंट्स इतने ज्यादा थे। 9 एब्सोल्यूट वॉरियर्स जैसे कि ब्लैक टॉम और लाइफ फॉल एम्परर वो होल्ड बैक करके रख रहे थे। उनको पता थी ये बात कि कोई भी रैश अनडाइंग लेवल का बंदा स्टार के ऊपर इजी टारगेट बन सकता है, इसलिए वो आगे बढ़ना आसान नहीं था। जिस टाइम पे स्टार जो रहता है नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है, कोलाइड हो जाता है एक अनस्टेबल स्टार टावर एनर्जी बैरियर के साथ में। कोई वॉरियर जो कि उससे हिट हो रहा था वो राख में बदल जाता और एक टेरिफाइंग वेव छूट रही थी डिस्ट्रक्शन की जो कि फॉलन ट्रेजर्स को पीछे छोड़ रही थी। एक ऑटोमेशन लाइफ फॉल एम्परर जो रहता है वो फिर अटेम्प्ट करता है 7 ब्लेड एम्परर को एलिमिनेट करने की, जो कि टॉप ह्यूमन जीनियस है। अपने 100 ऑटोमेशन वॉरियर्स और 900 एलाइड एम्परर्स के साथ में जो कि पावर करने वाले थे मल्टीपल सेपरेशन टावर वेपन्स को। अब यहाँ पर आप लोग ओवरवेल्म मत होना क्योंकि इधर पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं। काफी सारे एम्परर्स हैं, काफी सारे रेसेस के बंदे आए, उनके पास काफी सारे अलग अलग तरीके के वेपन्स हैं, उनकी पावर लेवल अलग अलग है। जाहिर सी बात है कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो गई होगा, लेकिन फिर भी इसको आप लोग गौर से सुने बस। अब जो 7 ब्लेड रहते हैं वो काउंटर करते हैं उस मैसिव अटैक का, जो कि रिवील करता है एक एंशिएंट गोल्ड रिवर ट्रेजर को, जिसको ये माना जाता है वो एक अल्टीमेट इनहेरिटेंस है एंसेस्टर गॉड से और वो उनकी टीम को बचा सकता है। जिस समय क्योटिक मल्टी कैंप बैटल जो रहती है शुरू हो जाती है और सील्ड स्टार जो रहते हैं वो डेडली स्टार टावर एनर्जी रीजन में आ जाते हैं। करीब 1000 से ज्यादा एग्जिट्स जो रहते हैं एकदम से अपीयर होते हैं, जिससे कि जो वीकर वॉरियर्स रहते हैं वो तो निकल लेते हैं यहाँ से। स्ट्रॉन्ग एम्परर जो रहते हैं उनको गुस्सा आती है और वो डेंजर जोन में चले जाते हैं, जिससे कि आसान बंदों को मार सके, उनको ट्रेजर्स को ले सके। ल्यू फेंग प्रायोरिटाइज करता है मिस्टीरियस कॉलिंग ऑफ द स्टार टावर की सील्ड स्टार के ऊपर और क्वाइटली ऑब्जर्व करता है इस उथल फुथल को। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो यहाँ पर यूनिक होना चाहिए। अब इससे आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।